हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। पीछे 3 वीडियोस में हम लोग ने मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह लगता है और कैसे लगता है उस पर बातें की थी। तरह तरह के वेरिएशंस कंसीडर कर लिए गए हैं। आई होप सब लोग वहां तक देख कर आए हो। और आज अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख दें तो चार्ज पार्टिकल किस तरह का मोशन फॉलो करेगा उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन टॉपिक भी है, जैसे साइक्लोट्रॉन है, जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर है, एटसेट्रा। ठीक है, ये 2 प्राइमरी है और भी हैं, पर ये 2 प्राइमरी अपने एप्लीकेशन टॉपिक है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड। तो विल स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन ऑन, एक तरीके से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जिसको लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले सबसे पहला बात भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक जगह रखते हैं तो फोर्स किस तरह का लगेगा वो सोचा जाए। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स का फॉर्मूला था F = Q × E, मैंने पहले बताया ये बात। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कैसा फॉर्मूला है भाई, अभी कुछ दिन पहले पढ़े, Q × V × B। ठीक है ना भाई, दिख रहा है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, हाँ है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये दोनों ही क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों ही है वेक्टर क्वांटिटी। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि ये F नेट है विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और इस कॉम्बिनेशन को एक्सपीरियंस करने वाला जो है वो है कौन, चार्ज पार्टिकल। इसे हम लोग नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, इसे हम लोग नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो भैया लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? जब कभी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर 2 तरह के फोर्स काम करेंगे, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। कुछ बच्चे जो HCF सॉल्व करते हैं ना, तो 11 में हम लोग जब वेक्टर सॉल्व करते थे, याद करो, जब वेक्टर सॉल्व करते थे तो करीबन शायद 18 नंबर क्वेश्चन था इस पर, और उस समय शायद मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्चुअली इधर में आने वाला है, बट वहां पे वो क्वेश्चन दिया हुआ था। उसमें जाके चेक करना, HCF वेक्टर्स का 18 नंबर क्वेश्चन था HCF में। तो वहां पे एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि क्या वैल्यू होना चाहिए V का मिनिमम ताकि ये फोर्स 0 हो। V का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि फोर्स वैल्यू 0 हो, और V किस तरह प्रोजेक्ट करेंगे, गिवन E और B का डायरेक्शन बता दिया गया था। जो भी हो, उन सारे बातों पर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल तो ये बात है कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक साथ काम करे हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स कह सकते हैं। देखने में से और अच्छा बनाने के लिए Q कॉमन लेके E + V × B इस तरह लिखी जा सकती है। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मत सोचो कि V किधर काम कर रहा है, B किधर काम कर, कंसिडर करना पड़ेगा। सारी चीजें अपने आप साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ आने वाली है। ठीक है ना? तो ये हो गया लॉरेंट्ज फोर्स। आगे कहानी बढ़ाते हुए, अब जो ये फोर्स है, इसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा उसको लेकर डिस्कशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई एंगल पर हो, है ना? तो हम लोग अलग अलग वेरिएशंस देखने वाले हैं और उन सारे वेरिएशन को आराम से ऑब्जर्व करने के बाद उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, रादर कभी कभी एप्लीकेशन से ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है ना? शुरू करते हैं। साइक्लोट्रॉन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, है ना? वहां पर काफी तगड़े रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील कराया जाता है, और वो उसका प्रिंसिपल यही है कि वहां पे लॉरेंट्ज फोर्स काम करता है। ठीक है, बात करते हैं उस पर भी। फिलहाल तो आगे बढ़े। तो भैया क्या यहाँ पे कहानी है? कहानी ये है कि अगर कहीं पर केस नंबर 1 बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जनरली। मतलब हम लोग को अगर याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी भाई कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और वेलोसिटी भी हो तो मोशन कैसा होगा। एक टॉपिक दिया था मैंने इंक्रीजिंग पिच वाला, याद करना, पीछे वीडियो में है। जो भी हो, शुरू करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस तरह दे दी जाए तो क्या होगा? तो देखो भाई,
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है हम लोग बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या ताकत है इसके पास, ये स्पीड अप कर सकता है चीजों को। आपने बात कर चुके हैं ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है भाई, वो डायरेक्शन चेंजर है, ये डायरेक्शन चेंजर फोर्स है, ये स्पीड अप नहीं करता है, इट्स अ डायरेक्शन चेंजर। ये दिशा बदलने काम में आता है, ये डायरेक्शन चेंज करने में काम में आता है, ये स्पीड चेंज करने काम में नहीं आता है। तो ये जो F इक्वल्स टू क्यू ई है, ये स्पीड अप करता है, बोल सकते हो ये एक्सेलरेट कराता है। एक्सेलरेट तो वो भी कराता है, बट ये एक्सेलरेट क्या करता है, ये वैल्यू बढ़ाता है स्पीड का। ये क्या करता है, खाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो अब अगर चार्ज पार्टिकल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस तरह दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, है ना, खींचेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम करेगा, जिस तरफ वो है उस तरफ एक फोर्स देगा, तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा इस पर, तो फोर्स क्या है, क्यू ई। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्यू ई बाई एम। क्या एक्सेलरेशन भाई, क्यू ई बाई एम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो पार्टिकल इस तरफ स्पीड अप कर रहा है। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो अपने जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, यहां पर जीरो हो जाएगा। कारण क्या है मैग्नेटिक फोर्स के लिए भाई, क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला था, तो अगर थीटा जीरो हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। इस बार उसका डायरेक्शन चेंजिंग का जो शक्ति है, कैपेसिटी, वो छिना गया है, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है, जीरो। जैसे ही थीटा जीरो होगा, थीटा क्या है भाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जैसे ये जीरो होगा उसका डायरेक्शन चेंज करने वाली शक्तियां हैं वो छिना जा रही है। तो सिर्फ स्पीड बदलेगा तो पार्टिकल इसी रास्ते में आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब स्पीड बढ़ते जा रहा है। कोई बोले तो v इज इक्वल्स टू मतलब फाइनल वेलोसिटी, अगर ये मान लो कोई मार्क ऐसे मार्क कर दे, इसे हम लोग u बोल दें, तो प्लस a into t, मतलब कुछ देर बाद स्पीड क्या होगा, v डैश प्लस क्यू ई बाई एम डी टी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हुआ बात जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या था भाई, पैरेलल था। ठीक है, और इस पर ज्यादा कुछ डिटेल करने का जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस भी इस पर कम होता है, बिकॉज यहां तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी शक्ति दिखाई नहीं पाया है ना, और चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म पर, जहां पर उसे अपनी शक्ति दिखाई मतलब देने का हक ही नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्वेश्चन क्यों आएगा, है ना। आता है, थोड़ा कम आता है, चांसेस कम होते हैं, है ना। बात करते हैं आगे टॉपिक को स्ट्रेच करते हैं और केस 2 लेते हैं। रादर केस 1 में ही सेगमेंट्स लेते हैं। ये केस 1 में सेगमेंट ए था, हो सकता है केस 1 ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ही है मैग्नेटिक फील्ड के, बट ऐसा तो हो ही सकता है ना कि ये जो रीजन है, एक बात और, हाँ हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे बात कर रहे हैं, वेरिएबल होगा तो उस पर बात कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल नहीं ही लेंगे, मतलब हम लोग के लेवल पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म ही बोला गया कि यूनिफॉर्म पे काम करो, तो अपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर काम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, अब ये हो सकता है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग इस तरह प्रोजेक्ट करें, राइट। लास्ट टाइम वेलोसिटी वाज आल्सो पैरेलल लास्ट टाइम, अब क्या है, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों के। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक यही वाला केस लास्ट वीडियो में किए थे, हेलिकल मोशन वाला केस याद आ रहा है, चेक करो। देखो भाई कैसे निकालोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इंडिविजुअली पहले देखो और फिर सुपर इंपोज करो। समझ आ रहा है भाई। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या होता है, दो फोर्स कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से इस तरफ खींचेगा, है ना, पता है अपने को, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, Q इंटू ई, जिस तरफ Q इंटू ई, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ये फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, उस तरफ काम करेगा, गिवन इट्स अ प्लस चार्ज। माइनस हो तो क्या होता, उल्टे में काम करता है कि नहीं। सोचो फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, याद करो लास्ट वीडियो क्या क्या तरीका था अपने पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है और पाम रूल है। तो अगर बात करते हैं क्रॉस रूल, जो राइट हैंड थंब रूल सीखे थे, क्या है फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, मतलब राइट हैंड
को अपने को वी के अक्रॉस रखना है सच दैट बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर पाए। राइट हैंड की जो उंगलियां है ना, इसको वी के अक्रॉस रखना है ताकि उंगलियां बी की तरफ घूम पाए। अगर आपने ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ उंगली नहीं घूमेगा, ऐसे करें तो बी की तरफ उंगली घूम रहा है। चेक करो, वी के अलोंग अपने को इसको स्ट्रेच करना है ताकि उंगलियां बी की तरफ घूम पाए। देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। याद है राइट हैंड थंब रूल, मैं हमेशा बोला भाई क्या यूज करना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। ज्यादा जनरल लगता है मेरे को, कंफ्यूजिंग नहीं है। वी क्रॉस वी मतलब वी के अलोंग हाथ रखो, वी के राइट हैंड के जो फिंगर्स है ना वो वी के अलोंग रखो। वापस बोल रहा हूं भाई, वी क्रॉस बी मतलब राइट हैंड के फिंगर्स वी के अलोंग रखो और उंगलियां बी की तरफ अगर कर्ल कर ले रही है मतलब तुम्हारा थंब जो डायरेक्शन दे रहा है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। कर्ल नहीं कर पा रहा मतलब रीएडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अब ऐसे रख दिए और बी इधर है और उंगली कर्ल तो नहीं करेगा ना ऐसे, तो हाथ को रीएडजस्ट किए, हाँ अब कर्ल कर रहा है, थंब इज इनवर्ट। तो ये एक तरीका है। बहुत लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। वापस बोल रहे भाई क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। क्या है बी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है आई, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और क्या है एफ, फोर्स जो एक्ट करेगा। तो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया बी, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये हो गया फोर्स अंदर की तरफ। या फिर क्या, राइट हैंड पाम रूल क्या है भैया, जो ये उंगलियां है ना, ये जो उंगली स्ट्रेच कर रही है राइट हैंड की, ये इसे बी की तरफ अलाइन कर दो। देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। धक्का किससे लगता है, हथेली से ना, मारते हैं ना किसी को ऐसे, तो ये धक्का अंदर की तरफ लग रहा है। तो कोई भी एक मेथड अपने पीछे वीडियोस में बात कर चुके हैं, अगर क्लैरिटी ना हो तो पीछे वीडियो जाके एक बार देख लो। डायरेक्शन निकालने के लिए मेरा फेवरेट मेथड है वी क्रॉस बी अंदर की तरफ। तब क्या होगा, फोर्स अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे तरफ, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा क्यू वी बी साइन 90 इस बार। तो ये फोर्स क्या करने वाला है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स हो तो क्या होता, सर्कुलर मोशन होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस तरफ एक्सेलरेट कराएगा तो इसे आगे ले जाएगा। ये सर्कुलर मोशन कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे ले जाएगा। और ये हो क्या रहा है, ये लेंथ बड़ा होते जा रहा है। क्यों भाई, अगर पार्ट बाय पार्ट देखा जाए तो जो एक्स कंपोनेंट है उस तरफ फोर्स लग रहा है क्यूई और पार्टिकल उस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है क्यूई बाई एम से, हाँ या ना, पार्टिकल इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है क्यूई बाई एम से, तो इससे क्या होगा, ये लेंथ बड़ा होते जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पिच क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने पीछे वीडियो में बताया था इंक्रीजिंग पिच वाला हेलिकल मोशन है ये। चेक करो, ये है तो सर्कल, ये हो रहा था सर्कल, ये होता सर्कल ही, ये मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर मोशन करवाना चाह रहा था, जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस होगा जो पहले वाला वेलोसिटी था एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, जो 2 पाई एम बाई बी क्यू, याद है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका, बी क्यू बाई 2 पाई एम, याद है ना। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस तरफ स्पीड अप करा दिया, इस तरफ नहीं था मोशन, पर इस तरफ मोशन ला दिया। वो इधर की तरफ स्पीड नहीं था, पर इधर मोशन ला दिया। कौन लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाया, इस तरफ स्पीड अप करवा दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस तरफ धक्का मार रहा है पार्टिकल को, तो क्या हो रहा है, इस तरफ स्पीड बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम। फील करो भाई, फील करो आराम से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इधर धक्का मार रहा है इसे, तो क्या कर रहा है, इससे स्पीड बढ़ रहा है यहाँ से, है ना। तो इधर की तो स्पीड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसी टाइम में जब वो पहले घूम के आता था यहाँ पर, वो थोड़ा आगे बढ़ गया ज़्यादा। अब अगले बार जब घूम के वहीं पहुँचता था वो और आगे बढ़ गया, तो ये लेंथ बड़ा होते जा रहा है। तो अपने चाहें तो बोल सकते हैं पिच का फॉर्मूला क्या है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अगर बात करें शुरुआत की यहाँ से, जब स्पीड 0 था, तो आफ्टर वन टाइम पीरियड कितना आगे तक ये बढ़ा, यहाँ तक बढ़ गया, है ना। तो ये पिच का लेंथ हुआ। कोई बोले ये पिच का लेंथ कितना होगा, इस वाले पिच का कितना लेंथ है, तो क्या करोगे, ये वन टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड ना, तो ऐसे लिखोगे P इक्वल्स टू, लिखोगे P2 इक्वल्स टू, क्या करोगे, दो तो डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, S2 माइनस S1। कैसे माइनस करोगे, यहां तक का लेंथ क्या होगा, 0 प्लस हाफ ए 2t स्क्वायर, हाफ ए 2t स्क्वायर ना, दो टाइम पीरियड ना, वन टाइम पीरियड और वन टाइम पीरियड मतलब 2t स्क्वायर, माइनस S1 क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, वन टाइम पीरियड। तो आफ्टर वन टाइम पीरियड यहां पहुंचा, सेकंड टाइम पीरियड बाद यहां पहुंचा, टोटल ये लेंथ माइनस ये लेंथ, ये हो जाएगा पिच। समझ रहे, P2। इस तरह P3 फाइंड कर सकते हो। P3 क्या होता, ये वाला पिच का लेंथ क्या होता, 3t
होता यहाँ पर टाइम और यहाँ तक का 2t होता, दोनों का माइनस करते, इसी फॉर्मूला पे 3t होता, यहाँ पे क्या होता है 2t होता, और सॉल्व कर लेते, इस तरह पिच निकाल लेते। तो भाई ये मोशन क्या है, इट्स अ हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच। समझ आ रहा है, थोड़ा गंदा हो गया बोर्ड पर, ध्यान से। तो अपने समझ सकते हैं जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, पर जो आगे बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ रहा है। तो अपने पिच पर असर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और सर्कुलर मोशन पर असर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्सेस का। ठीक है भाई, अब आगे बात को बढ़ाते हुए, तो ये सारी बातें क्लियर, ठीक, एकदम जबरदस्त, मस्त। अब बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, अच्छा और भी केस पॉसिबल है, ये वेलोसिटी कोई एंगल पर रहे तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इमेजिन कर लो एक बार। इसी केस में मतलब जो केस नंबर 2 बात की है ना अभी, मतलब 1 का पार्ट बी जो बात की है, तो अपने डिवाइड कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड में पार्ट ए वेलोसिटी 0 था, पार्ट बी वेलोसिटी था और परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, है ना, बिकॉज अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। आराम से समझते हुए, तो हो ही सकता है ना कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ काम कर रहा है, तो क्या होगा उस मोशन का बात करना है। तो हो सकता है कि इस रीजन में ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस तरफ है और पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ एंगल पर दी गई है, इस तरह, ये v है इस तरह, तो क्या होगा, तो भाई इसका जो एक कंपोनेंट है ये वाला v cos थीटा और v sin थीटा, तो v sin थीटा क्या करेगा, इसे सर्कुलर मोशन करवाएगा, v cos से आगे बढ़ा रहा था, बट वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या करेगा वो, उसका पिच बढ़ाता जाएगा। क्यों बढ़ाएगा पिच, बिकॉज ये इस तरफ एक्सेलरेट करवाएगा, वही बात वापस। बस लास्ट वाले में से फर्क क्या है, इसमें एक इनिशियल कंपोनेंट है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट वाले में इनिशियल कंपोनेंट अलोंग x 0 था, चेक करो वापस, ये v है, ये v cos, ये v sin, तो v cos क्या कर रहा है, इसे आगे धक्का मार रहा है और v sin क्या कर रहा है, इसे गोल घुमाने में हेल्प कर रहा है ना। ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या सीखे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो तो वहां पर सर्कुलर मोशन होगा मैग्नेटिक फोर्स के वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पार्टिकल पर जो मोशन होने वाला है वो है सर्कुलर, बट इसे ये v cos थीटा से आगे धक्का मारेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्टिव वे में इसका पिच बढ़ाता जाएगा। ठीक, इस तरीके से वापस ये सेम होगा, ये भी एक इंक्रीजिंग पिच वाली हेलिकल मोशन, इंक्रीजिंग पिच वाली हेलिकल मोशन, लिखना हो जो भी लिख देना। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं सब पर भाई, सब पर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर भाई। तो आगे बात करते हैं, अगर इन केस ये तो था वेलोसिटी 0 केस ले लिए, वेलोसिटी परपेंडिकुलर ले लिए, वेलोसिटी कोई भी और एंगल पे ले लिए, तो सारे केस हो गया भाई, है ना। और वो 0 के अलोंग में अगर वेलोसिटी दे दो, मतलब अगर ऐसा रहे कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, पहले रेस्ट पर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है पैरेलल में, तो क्या होगा, ये वही केस है जैसे कि अगर इधर की तरफ वेलोसिटी दे दे, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे भी फील नहीं कर पाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरफ खींच रहा है, तो इसके मोशन से, इधर वाले मोशन से मैग्नेटिक फील्ड कोई आना जाना नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, भाई जो करना है कर, वेलोसिटी तो मेरे पैरेलल है, फोर्स ऐसे भी हम लोग उस पर दे नहीं पाएंगे, फोर्स तब दे पाएंगे जब वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड के सारे कंपोनेंट, सारे केसेस। हम लोग अब बात करेंगे जब परपेंडिकुलर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, जो केस नंबर 2 करने जा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, इसके वेरिएशंस पर ज्यादा क्वेश्चंस है। एक टॉपिक है, उसे संग के संग पढ़ते हुए जाएंगे, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, एनसीईआरटी में दिख जाएगा। ठीक है भाई, ये एक टॉपिक पढ़ते हुए जा रहे हो, समझना क्या है ये टॉपिक। मान लो एक रीजन है जहां पर 2 कैपेसिटर के प्लेट्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, जाओ किताब खोलो, एनसीईआरटी देखो, दिख जाएगा, एनसीईआरटी खोल लो, सेंगे की किताब खोल लो। ठीक है भाई, डीसी पांडे के साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में होगा, मुझे याद नहीं डीसी पांडे में कहाँ दिया हुआ है, पर हर किताब में कहीं ना कहीं ये छुपा के कहीं ना कहीं दे दिया जाता है।
तो यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है ना, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। बड़ा प्यारा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है ये। क्या है क्वेश्चन, आ रहे हैं भाई सवाल पर। सवाल ये है कि अगर यहां से एक कोई इलेक्ट्रॉन गन है, जनरली इलेक्ट्रॉन पर होता है, अभी इलेक्ट्रॉन पे ना बात करके अपने प्रोटॉन पे बात करते हैं, प्लस चार्ज पे बात करते हैं, पर जनरली इलेक्ट्रॉन गन पे क्वेश्चन होता है कि अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन गन है या फिर कोई गन है चार्ज पार्टिकल का, जहां से चार्ज पार्टिकल थ्रो किया जाता है। सवाल है इसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन ही हम लोग चाहते हैं, जो सिर्फ यहां पर एक स्लिट है और यहां पे एक रिसीवर है, रिसीवर बोल दो, कलेक्टर बोल दो, रिसीव करे। अपने सिर्फ चाहते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल या प्लस चार्ज वाले पार्टिकल ही यहां पहुंचे, बाकी सब यहां ना पहुंचे। इसका मतलब ही तो होता है ना वेलोसिटी सिलेक्टर, पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचे, बाकी सब इस वाले कंटेनर में ना पहुंचे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, एक एक कर बात करते हैं। अगर पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। सबसे पहला आसान होता है इलेक्ट्रिक फोर्स देखना, क्यों, बिकॉज ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, तो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, तो लिख दो यहां पे एफवीडी बनाओ, इसका एफवीडी बनाओ, नीचे तरफ क्यूई। हाँ, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का भाई। तो अगर ये V इधर की तरफ है, दिख रहा है पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, अच्छा V इधर की तरफ, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ फोर्स, V क्रॉस B फील आ रहा भाई, V अंदर की तरफ ना, क्रॉस मतलब क्या होता है मैग्नेटिक अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है QVB, बिकॉज साइन 90 रहेगा यहां पे, दोनों को इक्वेट कर दी जाए। अच्छा अभी इक्वेट नहीं करते, चलो अभी इक्वेट, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस में अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो पार्टिकल ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है तो नीचे तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। कॉमन सेंस वाली बात। अब इसे चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट समझ लो कि पॉइंट ए अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो क्या होगा, पॉइंट बी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है तो क्या होगा, और पॉइंट सी अगर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या होगा। ठीक है, जिसमें से मेरा कंसर्न टॉपिक ये वाला है, लास्ट वाला, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स से तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, यहां पे एफबीडी बनाओ, ये वाला डोमिनेटिंग है, मतलब नेट क्या रहेगा, एफ एम माइनस एफ ई, है ना, पर वेलोसिटी इस तरफ है। फील नहीं आता है तो फील लेने के लिए ना मेरा हमेशा फेवरेट एग्जांपल रहता है कि अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए और यहां तो ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो मोशन का शेप कैसा होता है याद है, इस तरह का। तो जिस तरफ फोर्स काम कर रहा है उस तरफ इस तरह टिल्टिंग होगी, क्योंकि ये फोर्स जो काम कर रहा है इस तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, तो ये कर्व ऐसा ही होता है। ये फील लेना हमेशा, यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है तो मोशन इस तरह का होगा। ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ पैराबोला है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ पैराबोला है। कंपैरेटिव है, यहां वेलोसिटी है और फोर्स ऊपर की तरफ, यहां वेलोसिटी है, फोर्स नीचे तरफ। यहां फोर्स क्या है, mg है ना। एक बिल्डिंग के ऊपर से बॉल जब ऐसे फेंकते थे, याद करो, यहां पे क्या होगा, अगर देखी जाए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तरफ ज्यादा है, तो नेट फोर्स क्या है, एफ ई माइनस एफ एम, और वेलोसिटी इस तरफ, तो मोशन किस तरह का होगा, इस तरह होगा, है ना। इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा हटा देते हैं। और अपने को पता है कि भाई एफ एम और एफ ई है क्या, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई, क्यू वी बी, एफ ई क्या है भाई, क्यू ई, है कि नहीं। सारी चीजें उलट जाएंगी अगर ये चार्ज माइनस होता तो, मतलब तब मैग्नेटिक फोर्स नीचे होता और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर होता, है ना। माइनस चार्ज को प्लस अट्रैक्ट करता और वी क्रॉस बी से मैं जो भी डायरेक्शन आता वो उलट जाता, बिकॉज क्यू नेगेटिव है ना, क्यू वी क्रॉस बी जो भी आया नेगेटिव से उल्टा। ठीक, तो यहां पर बिकॉज प्लस चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या है, ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला। और थर्ड केस जो मेरा एक्चुअल इस टॉपिक का डिस्कशन है, केस सी इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो पार्टिकल सीधा जाएगा, तो क्या होगा, क्यू वी वी बराबर क्यू ई, साइन 90 है ना, क्यू क्यू कैंसिल, बिकॉज चार्ज तो जीरो होगा नहीं,
v क्या होने वाला है, E बाई बी। v क्या होने वाला है, E बाई बी। मतलब अगर अपने को 10 मीटर पर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को पकड़ना है, यहां पर अपने क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का रखेंगे कि उसका रेशियो 10 आए। ठीक है ना, उसका रेशियो क्या है, 10। अगर अपने को पता है कि अपने को v चाहिए 10, अपने चाहिए 10 वाला ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर जो भी पार्टिकल यहां पहुंचे, तो अपने को E और B का जो रेशियो होना चाहिए वो 10 आना चाहिए, E बाई बी 10 आना चाहिए। ठीक है, और E और B को उस तरह के अपने अरेंज कर दिए तो सिर्फ उस तरह के उस स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल ही यहां रिसीव होंगे। अगर पता लगा कि उससे कुछ अलग रहा, हो सकता है कि स्पीड ज्यादा हुआ, दिख रहा ना, Fm ग्रेटर देन Fe कब होगा, जब QV इज ग्रेटर देन QE। तो दिख रहा है ना, ये QQ कैंसिल हो जाएगा, मतलब V इज ग्रेटर देन E बाई बी, है ना। तो जिनकी स्पीड ज्यादा होगी वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, क्यों, दिख रहा है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और जिसकी स्पीड कम होगी, दिख रहा है ना, Fe माइनस Fm पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, QE माइनस QVB इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये चेक करो, ये क्या हो जाएगा, V मस्ट बी लेस देन E बाई बी। थोड़ा गंदा हो रहा है, देख लेना। तो मतलब इस तरह का मोशन होगा, जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर चला जाएगा, स्पीड कम हो नीचे चला जाएगा, जिसका स्पीड बराबर होगा सीधा रिसीव होगा। समय इस तरह से सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल ही रिसीव होंगे, कैरी किए जाएंगे, कैप्चर होंगे। ठीक है, अपने इस डिस्कशन को और प्रोसीड करने वाले हैं। अब अगले वीडियो में अपने साइक्लोट्रॉन पर बात करेंगे, और भी वेरिएशन जो है उस पर डिस्कशन कर इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं। अपने तरफ से पढ़ाई करते रहो भाई, और जो भी डाउट रहे नीचे बताना। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं किया है, जो लास्ट वीडियो में पूछा था वो मैं आगे आंसर करूंगा। ठीक है, दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।